मार्वल की दुनिया में हमने हीरोज़ को अभी तक साइंस, टेक्नोलॉजी और स्ट्रेंथ के साथ लड़ते हुए देखा है, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी के साथ एमसीयू इंट्रोड्यूस करता है एक ऐसी कहानी जिसमें साइंस तो फेल हो जाती है और मैजिक दुनिया के सामने आती है। यह है कहानी डॉक्टर स्टीवन स्ट्रेंज की, एक इंसान जो दुनिया का बेस्ट न्यूरोसर्जन था, लेकिन एक दिन अपना सब कुछ खो बैठा और बन गया सॉर्सरर सुप्रीम। मूवी की शुरुआत होती है एक मिस्टीरियस और डार्क सीन से। काइसेलियस नाम का एक सॉर्सरर अपने कुछ फॉलोअर्स के साथ कमरताज की एक लाइब्रेरी में घुसता है। वहां से वो एक डेंजरस किताब बुक ऑफ कैग्लियोस्टो के कुछ पेजेस चुरा लेता है। लाइब्रेरियन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन काइसेलियस उसका सर काट के उसे मार देता है। तभी एंट्री होती है एंशिएंट वन यानी काइसेलियस की टीचर की, और एक धमाकेदार फाइट शुरू हो जाती है। एंशिएंट वन उसे रोकने के लिए मिरर डायमेंशन का यूज करती है, जहां बिल्डिंग्स उल्टी हो जाती है, रास्ते फोल्ड हो जाते हैं। विजुअल्स एकदम टॉप ऑफ द पीक थे, लेकिन काइसेलियस अपने लोगों के कुछ कुर्बानी के साथ वहां से खुद बच निकलता है और एंशिएंट वन सिर्फ देखते रह जाती है। सीन कट होता है न्यूयॉर्क में, जहां हम देखते हैं डॉक्टर स्टीवन स्ट्रेंज, जो अभी तक एक ब्रिलियंट न्यूरोसर्जन है, सर्जरीज में एकदम परफेक्ट, लेकिन उसके अंदर एक बड़ी कमी है, एरोगेंस। स्ट्रेंज केसेस तभी लेता है जब उसमें फेम और नाम मिलने का चांस हो। उसकी लाइफ लग्जरी और सक्सेस से भरी हुई है, लेकिन एक दिन सब कुछ बदल जाता है। स्ट्रेंज अपनी लग्जरी कार को हाई स्पीड से चलाते हुए फोन पे डिस्ट्रैक्टेड था और तभी एक भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। कार क्लिफ से टकरा कर घिसते हुए नीचे घूमती चली जाती है। स्ट्रेंज तो बच जाता है, लेकिन उसके दोनों हाथ तबाह हो चुके थे। जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि सर्जन्स ने उसके हाथों का इलाज किया है और उसी वजह से अब वो अपने हाथों को हिला भी नहीं पा रहा। एक्सीडेंट के बाद स्ट्रेंज की दुनिया बिल्कुल बदल जाती है। वो अपने हाथों के ट्रीटमेंट के लिए दुनिया भर के डॉक्टर्स के पास जाता है, सभी तरह की सर्जरीज ट्राई करता है, अपना पूरा पैसा खर्च कर देता है, लेकिन रिजल्ट सिर्फ फेलियर। उसके हाथ हमेशा के लिए खराब हो चुके थे। जो इंसान एक टाइम पे सब कुछ कंट्रोल करता था, अब डिप्रेशन में डूबता जा रहा था। इस वक्त उसके साथ होती है क्रिस्टीन, उसकी दोस्त और लवर। क्रिस्टीन उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसकी लाइफ सर्जरी से बड़ी है, लेकिन स्ट्रेंज अपने ईगो और गुस्से में उसे दूर कर देता है। हर दिन उसका फ्रस्ट्रेशन में बदलता जाता है और तभी एक दिन उसे एक पेशेंट के बारे में पता चलता है जिसका केस इम्पॉसिबल था, लेकिन फिर भी वो ठीक हुआ। उसका नाम था पैंगबॉन। स्ट्रेंज उसके पास जाकर पूछता है कि कैसे हुआ ये मिरेकल, तुम्हारा केस अनट्रीटेबल था। पैंगबॉन्ग कहता है, कमरताज, तुम्हें वहीं अपने सवालों का जवाब मिलेगा। ये नाम ही स्ट्रेंज के लिए एक नई होप बन जाता है। अपना सब कुछ बेचकर स्ट्रेंज नेपाल के काठमांडू में पहुंचता है। स्ट्रेंज गलियों में भटक रहा था, लेकिन तभी एक मास्क वाला गैंग उसे लूटने की कोशिश करता है और तभी वहां एंट्री होती है मोर्डो की, जो उसे बचाता है और सीधा ले जाता है एंशिएंट वन के पास। स्ट्रेंज शॉक हो जाता है ये देखकर कि वो लोग दवाई या साइंस का यूज नहीं कर रहे, बल्कि मिस्टिक आर्ट से क्योर करते हैं। एंशिएंट वन उसे एस्ट्रल डायमेंशन और मल्टीवर्स के ग्लिम्सम भी दिखाती है। स्ट्रेंज लिटरली इतना खुश हो जाता है और कहता है, मुझे भी सिखाओ। एंशिएंट वन उसकी ट्रेनिंग शुरू करती है, लेकिन उसका ईगो और गुस्सा उसके रास्ते का सबसे बड़ा कांटा बनता है। एंशिएंट वन उसे समझाती है, नॉलेज के लिए तुम्हें ईगो छोड़ना होगा। शुरू में स्ट्रेंज को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन धीरे धीरे वो अपने अंदर का डिसिप्लिन लाना शुरू करता है। उसका दिमाग शार्प था, अब वो मिस्टिक आर्ट्स को समझने लगता है। अब वो संस्कृत भी आराम से पढ़ रहा था, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब काइसेलियस और उसके फॉलोअर्स एक सैंक्टम तोड़कर डार्क डायमेंशन के पावर्स लेने लगते हैं। उनका टारगेट होता है अर्थ के 3 सैंक्टम, लंदन, हांगकांग और न्यूयॉर्क। अगर ये गिर गए तो डोरमामू नाम का एक कॉस्मिक एंटिटी हमारे डायमेंशन में घुस आएगा और सबको एटर्नल लाइफ दे देगा। इसी बीच उसका सामना स्ट्रेंज से होता है और उसी अटैक में स्ट्रेंज सीधा फंस जाता है। स्ट्रेंज न्यूयॉर्क के सेंट्रम में पहुंचता है और वहां अपनी पावर का फर्स्ट टाइम यूज करता है। और इन्हीं सॉर्सरर्स के कुछ ऐसे हथियार होते हैं जिन्हें वो चूज नहीं करते, वो हथियार उन्हें चूज करते हैं। और ऐसा ही एक हथियार क्लोआक ऑफ लेविटेशन उसे चूज करता है, जो कि एक मैजिकल
रेलिक है। इस क्लोआक का अपना ही दिमाग होता है और स्ट्रेंज का आइकॉनिक पार्टनर बन जाता है। स्ट्रेंज का फाइट सीन विद काइसेलियस के फॉलोअर्स एकदम माइंड ब्लोइंग होता है। वॉल्स और बिल्डिंग्स फोल्ड हो रहे थे जैसे एक पजल। स्ट्रेंज बेयरली बच पा रहा था काइसेलियस से। काइसेलियस कहता है तुम एंशिएंट वन को नहीं जानते, वो खुद भी डार्क डायमेंशन से पावर लेती है। और ये सुनते ही स्ट्रेंज का दिमाग अटक जाता है। काइसेलियस की वार्निंग स्ट्रेंज के दिमाग में घंटी बजाती है और वो एंशिएंट वन से सीधा जवाब मांगता है, लेकिन एंशिएंट वन उसे कुछ नहीं बताती। लेकिन कहीं ना कहीं उसे अब पता चल गया था कि एंशिएंट वन की लंबी लाइफ का मतलब डार्क डायमेंशन से एनर्जी लेना है। ये बात सुनकर स्ट्रेंज और मोर्डो दोनों शॉक रह जाते हैं। मोर्डो के लिए तो ये एक बिट्रेयल था, उसका भरोसा टूट जाता है। थोड़ी देर बाद काइसेलियस उसके फॉलोअर्स के साथ अटैक करता है। बैटल के दौरान एंशिएंट वन खुद गिर जाती है और एक हाई राइज बिल्डिंग से गिरकर चोटिल हो जाती है। स्ट्रेंज उसे अपने हॉस्पिटल लेके जाता है, लेकिन वो अपनी एस्ट्रल फॉर्म में स्ट्रेंज से आखिरी बार बात करती है। एंशिएंट वन उसे कहती है मौत एक सच है जिससे कोई भी नहीं बच सकता, तुम्हें अपना रास्ता खुद चुनना होगा स्ट्रेंज। और इसी के साथ वो हमेशा के लिए चली जाती है। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी स्ट्रेंज के कंधों पर आ गई थी। दूसरी तरफ हांगकांग के सैंक्टम पर काइसेलियस का बड़ा अटैक होता है। जब स्ट्रेंज और मोर्डो वहां पहुंचते हैं तो वो ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड हो चुका था और तीनों सैंक्टम डिस्ट्रॉय होने की वजह से डोरमामू के डार्क डायमेंशन का दरवाज़ा खुल गया था। यहीं स्ट्रेंज अपना सबसे बड़ा मूव खेलता है। वो आई ऑफ आगामोतो, जो असल में टाइम स्टोन है, उसका यूज़ करता है और टाइम को रिवर्स करना शुरू कर देता है। पूरा हांगकांग सिटी वापस रिपेयर होने लगता है। सब कुछ रिवर्स हो रहा था, लेकिन काइसेलियस इसे बीच में रोक लेता है और स्ट्रेंज पर अटैक करता है। दोनों की फाइट होती है, लेकिन स्ट्रेंज वहां से उड़कर सीधा डार्क डायमेंशन में डोरमामू के सामने चला जाता है। स्ट्रेंज जानता था कि वो डोरमामू के सामने नहीं जीत सकता, इसी वजह से वो अपने टाइम स्टोन का यूज करके एक टाइम लूप बना देता है जिसमें डोरमामू और स्ट्रेंज दोनों हमेशा के लिए फंस गए थे। हर बार डोरमामू उसे मारता, लेकिन स्ट्रेंज वापस आ जाता। ये साइकिल बार बार रिपीट होने लगी और डोरमामू समझ जाता है कि वो इस लूप में फंस गया है और कभी नहीं जीत सकता। मजबूरन उसे स्ट्रेंज की बात माननी पड़ती है और वो अर्थ को छोड़कर काइसेलियस और उसके फॉलोअर्स को अपने साथ ले जाता है। इस तरह स्ट्रेंज बिना ब्रूट फोर्स के सिर्फ अपनी इंटेलिजेंस और सैक्रिफाइस से पूरी दुनिया को बचा लेता है। मूवी के एंड में स्ट्रेंज न्यूयॉर्क सैंक्टम का प्रोटेक्टर बन गया था, लेकिन मोर्डो ने इन सबको छोड़कर अपना अलग ही रास्ता चुना था। पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है मोर्डो एक डेंजरस टर्न ले लेता है और स्ट्रेंज का फ्यूचर एवेंजर्स से जाके कनेक्ट होता है, जो हम आगे आने वाली मूवीज में भी देखेंगे। तो तुम्हें कैसा लगा ये एक्सप्लेनेशन कमेंट्स में जरूर बताना। अगर सिविल वॉर एक्सप्लेनेशन अभी तक नहीं देखा है तो राइट साइड क्लिक करके देख सकते हो।